हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा गाइड पर। तो दोस्तों, हमने राजस्थान लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड पेपर 2 की क्लासें स्टार्ट कर दी हैं, जिसके अंदर हमने जो पार्ट 1 वीडियो बनाई थी यूनिट फर्स्ट की फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी, उसके अंदर जो टॉपिक था ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, वो कंप्लीट करवा दिया है। आज उसी श्रृंखला में हमारी वीडियो का पार्ट 2 रहने वाला है आइसलिक, यानी कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, आइसलिक। इसके बारे में हम लोग बेसिक से हाई लेवल तक जानेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो टॉपिक का नाम आइसलिक, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। तो आप लोग इनकी फुल फॉर्म भी याद करके रखना, क्योंकि 1-2 नंबर की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो दोस्तों, जैसे ही आप नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पर आपको इसकी स्थापना से संबंधित पॉइंट दिया गया है कि आइसलिक की स्थापना 3 सितंबर 1955 को हुई थी। यह कोलकाता में स्थित मुख्यालय के साथ पंजीकृत सोसाइटी है। मतलब कि आइसलिक की स्थापना 3 सितंबर 1955 को हुई थी। यह कोलकाता में स्थित मुख्यालय के साथ पंजीकृत सोसाइटी है। ठीक है दोस्तों, आगे लिखा है इसका गठन यूके में एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एसलिब और यूएसए में स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन SLA के समान भारत में एक एसोसिएशन होने के उद्देश्य से किया गया था। अब आपसे पूछ ले कि आइसलिक की स्थापना किस आधार पर किया गया था, तो इसकी स्थापना यूके में जो एसोसिएशन है एसलिब और यूएसए में जो एसोसिएशन है SLA, इन दोनों के उद्देश्य से किया गया था कि इन दोनों की तरह भारत में भी एक एसोसिएशन होना चाहिए। वहीं पर दोस्तों, मुख्य पॉइंट आगे दिए हुए हैं। आइसलिक की स्थापना 3 सितंबर 1955 को हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर SL होरा थे। प्रथम मानद महासचिव J शाह थे। उसके बाद नीचे दिया गया है कि आइसलिक की स्थापना 3 सितंबर 1955 को हुई। डॉक्टर SL होरा को प्रथम अध्यक्ष और J शाह को आइसलिक का प्रथम मानद महासचिव चुना गया था। वहीं पर दोस्तों, आगे बात करते हैं 25 जून 1955 को कोलकाता में डॉक्टर SL होरा विशेष पुस्तकालयों और सूचना केंद्र की प्रगति के लिए समर्पित एक अखिल भारतीय संघ शुरू करने का विचार किया। तो आपसे पूछ ले कि कोलकाता में 25 जून 1955 को किसने सूचना केंद्र की प्रगति के लिए समर्पित एक अखिल भारतीय संघ शुरू करने का विचार प्रस्तुत किया, तो डॉक्टर SL होरा ने किया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि आइसलिक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, प्रोफेसर नरेंद्र लाहकर, और वर्तमान महासचिव हैं अभिजीत कुमार। तो इसको आप लोग याद रखना। उसके बाद है आइसलिक सेमिनार, तो ये हुआ था 2022 में। 29वां राष्ट्रीय सेमिनार 2022 24 से 26 नवंबर 2022 को हुआ था। स्थान था नेहू, शिलोंग, मेघालय। ठीक है। इसकी थीम थी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स इन डिजिटल इंडिया, प्रेजेंट सिनेरियो एंड फ्यूचर स्ट्रेटेजिक। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो यूनिवर्सिटी की फुल फॉर्म दी हुई है। वहीं पर आगे बात करते हैं आइसलिक के उद्देश्य। आखिर आइसलिक की स्थापना करने के मुख्य उद्देश्य क्या थे, तो पहला उद्देश्य दिया हुआ है अनुसंधान और अध्ययन करने, समर्थन करने और समन्वय करने के लिए स्थापना की गई थी। वहीं पर दूसरा उद्देश्य है इसका राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर सामान्य और विशेष बैठकें, सेमिनार, कार्यशालाएं और सम्मेलन आयोजित करना। तीसरी विशेषता थी अल्प अवधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करना। वहीं पर चौथी इसकी विशेषता थी कि पत्रिकाओं, मोनोग्राफ, नियमावली, समाचार पत्रों व पत्रों, कार्यवाही और रिपोर्ट को प्रकाशित करने के लिए। पांचवी विशेषता थी
पुस्तकालय एवं सेवाओं तथा प्रलेखन कार्यों की गुणवत्ता में वृद्धि करना। तो ये इसकी विशेषताएं थी, इनको भी याद रखना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, वहीं पर आगे बात करते हैं कि आइसलिक वैकल्पिक वर्षों में सेमिनार और सम्मेलन आयोजित कर रहा है। यानी कि जो आइसलिक है ये केवल वैकल्पिक वर्षों में सेमिनार और सम्मेलन आयोजित करता है। ठीक है, वहीं पर आगे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है वो है प्रकाशन। ठीक है, तो यहाँ पर आइसलिक के प्रकाशन दिए हुए हैं। तो आइसलिक बुलेटिन 1956 से प्रारंभ हुई त्रैमासिक पत्रिका है। आपसे पूछ ले कि जो आइसलिक बुलेटिन है इसका प्रकाशन कब हुआ, तो ये 1956 में प्रकाशित हुई थी। और ये कौन सी पत्रिका है, मासिक है, वार्षिक है या त्रैमासिक है? तो ये त्रैमासिक पत्रिका है। वहीं पर दोस्तों आगे है आइसलिक बुलेटिन का नया खंड मार्च से प्रारंभ होता है। मतलब कि आपसे ये भी पूछ सकता है साल में 12 महीने होते हैं, तो उनमें से आइसलिक बुलेटिन का नया खंड कब प्रकाशित होता है? तो मार्च में। वहीं पर आगे है आइसलिक बुलेटिन एक वर्ष में 4 बार प्रकाशित होता है, मतलब कि 4 महीने में एक बार प्रकाशित होता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पर। वहीं पर पॉइंट नंबर 2 है आइसलिक न्यूज़लेटर 1966 में प्रारंभ हुआ। यह एक मासिक समाचार पत्र है। आइसलिक न्यूज़लेटर आइसलिक का आधिकारिक समाचार पत्र है। ठीक है, अब आपसे 3-4 ऑप्शन दे दे और पूछ ले कि आइसलिक का आधिकारिक या ऑफिशियल समाचार पत्र कौन सा है, तो आइसलिक न्यूज़लेटर। वहीं पर दोस्तों तीसरा प्रकाशन है इंडियन लाइब्रेरी साइंस अब्स्ट्रैक्ट्स, यानी कि इल्सा। प्रारंभ हुआ था इसका 1967 से। इसकी अवधि वार्षिक और त्रैमासिक दोनों है। ठीक है, तो वार्षिक भी प्रकाशन होता है इसका और त्रैमासिक भी होता है। वहीं पर दोस्तों चौथा प्रकाशन है डायरेक्टरी ऑफ स्पेशल एंड रिसर्च लाइब्रेरीज इन इंडिया 1985 में प्रारंभ हुई थी। वहीं पर पांचवा प्रकाशन है रिसर्च इन प्रोग्रेस, प्रारंभ 2012 में हुआ था। वहीं पर दोस्तों आगे बात करते हैं, आगे दिया हुआ है आइसलिक ILA और अन्य पुस्तकालय संघों के साथ एक स्वस्थ संबंध बनाए रखता है। इसने JOCLI यानी कि जॉइंट काउंसिल फॉर लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया के गठन में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। अब आपसे पूछ ले कि जोकलाई, ठीक है, जोकलाई की फुल फॉर्म है जॉइंट काउंसिल फॉर लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया। इसके गठन में आइसलिक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, वहीं पर दोस्तों आगे बात करते हैं आइसलिक कुछ अवार्ड भी प्रदान करता है। तो आपको उन अवार्ड्स के नाम पता होना चाहिए कि कौन कौन से अवार्ड्स ये देता है। तो जिसके अंदर ये पहला है आइसलिक रंगनाथन मेडट बेस्ट आर्टिकल के लिए दिया जाता है। वहीं पर दूसरा अवार्ड है आइसलिक SM गांगुली अवार्ड, ये दिया जाता है फॉर द लाइब्रेरियन ऑफ द ईयर, प्रारंभ हुआ था 1993 से। वहीं पर दोस्तों तीसरा अवार्ड है बेस्ट लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन साइंस टीचर अवार्ड, ये आइसलिक द्वारा दिया जाता है, प्रारंभ हुआ था 2008 से। चौथा अवार्ड है बेस्ट यंग LIS टीचर अवार्ड, आइसलिक द्वारा दिया जाता है, प्रारंभ हुआ था 2008 से। वहीं पर पांचवा अवार्ड है बेस्ट रिटायर्ड लाइब्रेरियन अवार्ड, आइसलिक द्वारा दिया जाता है, प्रारंभ 2008 में हुआ था। मतलब कि जो भी लाइब्रेरियन की अपने कार्यकाल को पूरा करता है, रिटायर्ड होता है, उसके बाद ये अवार्ड उसे दिया जाता है। ठीक है, वहीं पर आगे है, आप देख सकते हो, भारत में विशेष और अनुसंधान पुस्तकालयों की निर्देशिका आइसलिक के द्वारा प्रकाशित की जाती है। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत में जो विशेष और अनुसंधान पुस्तकालयों की जो निर्देशिका होती है वो आइसलिक के द्वारा प्रकाशित की जाती है या प्रकाशित किया गया था। ठीक है, वहीं पर अगला पॉइंट है यहाँ पर आइसलिक का रजिस्ट्रेशन 1860 की धारा 21 के अंतर्गत हुआ है। तो बहुत ज़रूरी पॉइंट है यहाँ पर कि जो आइसलिक का रजिस्ट्रेशन करवाया गया था वो किस धारा के तहत करवाया गया था, 1860 की धारा 21 के अंतर्गत। वहीं पर अगला पॉइंट है 2011 से प्रत्येक वर्ष
3 सितंबर को आइजलिक फाउंडेशन दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि 3 सितंबर को ही आइजलिक की स्थापना हुई थी और वहीं पर 2011 से प्रत्येक वर्ष 3 सितंबर को आइजलिक फाउंडेशन दिवस मनाया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर हमारा दूसरा टॉपिक भी आज कंप्लीट होता है, आइसलिक या आइजलिक का। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और इसे हर जगह शेयर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।